मतलब आप सबका अलग अलग कारण हो सकता है, पर मेरा एक कारण था मेरे लिखने का कि मुझे लिखने का शौक नहीं, मुझे लिखने का शौक नहीं जनाब, पर क्या करूं इन यादों का जिन्हें भूलना मुझे मंजूर है। तो ये था। और मैंने ये लिखा था कि जैसे कि जब मैं अक्सर ऐसा होता है जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं, मतलब या प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसका, वैसे तो जब कोई टेंशन नहीं रहता पेपर का उससे पहले तो लगता है मतलब फ्री रहते हैं उतना। जब अक्सर ऐसा होता है जब टेंशन आता है तभी हम लोग पढ़ते भी हैं, ये पेपर आ गया अब पढ़ते हैं। तो जब पढ़ने जब बैठ जाओ तो बहुत सारी चीजें याद आने लगती हैं। अक्सर तभी होता है जब मेरा पेपर था तभी मैंने 2-3 कविता की रचना करी, उसके पहले नहीं। जब जब बहुत सारे थिंक थॉट बहुत सारे दिमाग में द्वंद्व चल रहे होते हैं तभी हम कविता वगैरह लिखते हैं। तो यही कविता मैंने लिखा था जब मेरा ये पेपर आया तो मैंने लिखा। उसमें क्या हुआ कि पेपर आया, मैंने अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर करा और 10 दिन 15 दिन मतलब ज़्यादा 10 दिन नहीं, लगभग 5-6 दिन पढ़ा अच्छे से। जब अच्छे से पढ़ा तो अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा इतना अच्छा पढ़ा, फिर अंदर एक अच्छा सा स्वाभिमान जगता है। तो मैंने लिखा था, इसका शीर्षक मैंने दिया है संघर्ष में खुशी। मतलब जब संघर्ष करो तो उसमें क्या खुशी मिलती है, एक रस मिलता है। तो मैंने वो लिखा था, कैसी थी जिंदगी मेरी उन दिनों जब मैं काम देखकर सोया करता था, अब बिना काम पूरा करे नींद ही नहीं आती, अब बिना काम पूरा करे नींद ही नहीं आती। कैसी थी जिंदगी मेरी उन दिनों जब मैं हंसकर भी अंदर से नाखुश रहता था, जब मैं हंसकर भी अंदर से नाखुश रहता था, अब बिना हंसे भी खुश रहता हूँ, अब बिना हंसे ही खुश रहता हूँ, क्योंकि अब मैं पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि अब मैं पढ़ने लगा हूँ। कैसी थी जिंदगी मेरी उन दिनों जब मैं खाना खाने के तुरंत बाद भूख लग जाती थी, अब बिना खाए भी भूख नहीं लगती, अब बिना खाए भी भूख नहीं लगती। कैसी थी जिंदगी मेरी उन दिनों जब मैं खुशी दोस्तों के बीच ढूंढता था, जब मैं खुशी दोस्तों के बीच ढूंढता था, अब मैं अकेले भी खुश रहता हूँ, अब मैं अकेले भी खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं अब पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि अब मैं पढ़ने लगा हूँ। कैसी थी जिंदगी मेरी उन दिनों जब मुझे दिन भी बड़े लगते थे, अब तो रात का भी पता नहीं चलता, अब तो रात का भी पता नहीं चलता। कैसी थी जिंदगी मेरी उन दिनों जब मंजिल ऊंचा मालूम पड़ता था, जब मंजिल ऊंचा मालूम पड़ता था, अब तो आसमां भी नीचा दिखाई देने लगता है, अब तो आसमां भी नीचा दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब मैं पढ़ने लगा हूँ, क्योंकि अब मैं पढ़ने लगा हूँ। और ये सब चीजें पढ़ते हैं यार, हमारे अंदर ऐसा ख्याल आया कि हम कभी कभी ऐसा होता है जब अपने आप को जानने निकलो एक्चुअल में हमारा क्या आइडेंटिटी है, मतलब हम है कौन, मतलब पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है हाँ पैसा तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सिर्फ पैसा ही नहीं है, मतलब अच्छा पढ़ ही रहे हैं ठीक है पैसा मिल जाएगा, लेकिन एकदम लास्ट डिसीजन जो होता है वो पैसा का ही नहीं होता। इंसान को अंदर से भी संतुष्टि चाहिए होती है। तो मतलब जब अपने आप को खोजने निकलो तो मेरे अंदर ये आया कि पढ़ क्यों रहा हूँ। तो मुझे एक ही रीजन मिला उसका, मेरे अंदर वो रीजन ये मिला कि मतलब डरता नहीं मैं जब चाहूँ तब मैं अपने दिल की धड़कन को रोक दूं, डरता नहीं मैं जब चाहूँ तब मैं अपने दिल की धड़कन को रोक दूं, पर क्या करूँ इन दिल के धड़कने से किसी और का जो दिल धड़कता है। धन्यवाद।